24 जून 2022 वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। नीचे कांच के टुकड़ों पर रितिका की लाश पड़ी थी। चेहरे पर वो नजारा जिसे देखकर लोग कहते थे ये लड़की तो बॉलीवुड की स्टार बनेगी। एंड फाइनली 2014 में रितिका ने आकाश से शादी कर ली। प्यार और जंग में सब जायज होता है। जीत ही आपकी मंजिल होनी चाहिए। और हकीकत ये थी कि आकाश बेरोजगार, शराबी और गुस्सैल था। उसके पोस्ट देखकर कोई कह नहीं सकता कि ये लड़की रोज रोती होगी। पर हकीकत ये थी कि आकाश के मारे हुए निशान को छुपाने के लिए उसे मेकअप करना पड़ता था। आकाश के मैसेज आते थे उसे कि तुझे ढूंढ लूंगा, तेरा खात्मा कर दूंगा। वहीं विपुल भी डर रहा था, अगर मेरी बीवी को पता चला तो क्या होगा। चौबीस जून 2022 रात के करीब 11:30 बजे आगरा के ओम श्री अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से एक चीख गूंजी। सिक्योरिटी गार्ड रवि ने टॉर्च चलाई और फिर देखा वो मंजर। नीचे कांच के टुकड़ों पर रितिका की लाश पड़ी थी और उसके हाथ पैर रस्सियों से बंधे थे। तुरंत पुलिस आई और एविडेंस को अपने कब्जे में ले लिया और फिर शुरू हुई एक ऐसी गुत्थी जिसे सॉल्व करने में पुलिस की रातों की नींद उड़ गई, क्योंकि इसमें थे इंस्टाग्राम के 44,000 फॉलोअर्स, एक झूठा प्यार और एक ऐसा राज जो मौत से भी डरावना था। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं नीतीश कुमार और एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं डार्क फाइल्स में, जहां हम जुर्म और साजिशों से भरी इन फाइल्स का राज खोलते हैं। सबसे पहले तो आई एम रियली सॉरी वीडियो इतनी देर से लाने के लिए, पर अब जब मैं आ गया हूं तो एक बहुत ही मिस्टीरियस एंड हॉरेबल केस के बारे में बात करेंगे, जिसकी झलक तो आप वीडियो के शुरुआत में ही देख चुके हो। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। रितिका सिंह नाम सुनते ही गाजियाबाद के लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। स्कूल की टॉपर, डांस की क्वीन और चेहरे पर वो नजारा जिसे देखकर लोग कहते थे ये लड़की तो बॉलीवुड की स्टार बनेगी। उसके पापा अमित सिंह नोएडा में शूज एक्सपोर्ट का बिजनेस करते थे। उसकी मां रश्मि सिंह हाउसवाइफ थी। छोटा भाई आर्यन जो कि रितिका का सबसे बड़ा फैन था। हर साल की तरह रितिका की गर्मियां उसकी नानी के घर टुंडला यानी जो यूपी में है वहां गुजरती है। वहीं उसकी मुलाकात हुई आकाश गौतम से। आकाश जो उससे 2 साल बड़ा था, बचपन से ही रितिका को देखकर कहता था तुम मेरी वाइफ बनोगी। रितिका जैसे मजाक समझती थी, पर आकाश के दिल में ये बात बहुत ही गहरी बैठ गई थी और रितिका उसका जुनून बन चुकी थी। एंड फाइनली 2014 में रितिका ने आकाश से शादी कर ली। मेरी तरह आप भी शॉक्ड हो ना ये सोचकर कि ये हो कैसे गया। पर कहते हैं ना, किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो मिल ही जाती है, और यहाँ प्यार का मामला था। ये तो बहुत ही ज्यादा फेमस है कि देयर इज नो रूल इन लव एंड वॉर। प्यार और जंग में सब जायज होता है, बस जीत ही आपकी मंजिल होनी चाहिए। और ऐसे ही आकाश ने भी झूठ बोला था कि उससे रेलवे में ऑफिसर की नौकरी मिलने वाली है। पर सच कब तक छुपा रह सकता है? शादी के 3 महीने बाद ही सच सामने आ गया। झूठी नौकरी, फर्जी डॉक्यूमेंट्स और हकीकत ये थी कि आकाश बेरोजगार, शराबी और गुस्सैल था। रितिका को पहली बार पीटा गया जब उसने पूछा कि पैसे कहाँ हैं। आकाश का जवाब था तुम्हारी जिंदगी मेरी मुट्ठी में है, तुम और तुम्हारी चीजों पर अब मेरा पूरा अधिकार है, मैं चाहे जो मर्जी करूं। अब रितिका पूरी तरह टूट चुकी थी। उसका साथ देने वाला कोई भी नहीं था, बिल्कुल अकेली, किसी से शेयर भी नहीं कर सकती थी वो। और अपने अकेलेपन से निकलने के लिए बाकी सबकी तरह रितिका ने भी सोशल मीडिया की तरफ रुख किया। उसके पोस्ट देखकर कोई कह नहीं सकता कि ये लड़की रोज रोती होगी। पर हकीकत ये थी कि आकाश के मारे हुए निशान को छुपाने के लिए उसे मेकअप करना पड़ता था। ऐसे सिचुएशन में कोई अगर आपसे आके कहे कि मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूँ, उस बारे में आपसे कोई बात करे, तो वो हमारा ट्रस्ट बहुत जल्दी गेन कर लेता है। रितिका को भी विपुल पर भरोसा हो गया था। विपुल जो कि मिला था एक कमेंट में, जिसने कमेंट किया था तुम्हारी आंखों में दर्द है, मैं मदद कर सकता हूँ। विपुल एक प्राइवेट स्कूल का मैनेजर था, शादीशुदा था, पर उसने रितिका को आकाश से छुपाकर आगरा ले आया। उसने कहा तुम यहाँ सुरक्षित हो, पर विपुल की नीयत भी साफ नहीं थी। उसकी बीवी दिल्ली में रहती थी और वो रितिका को अपने फ्लैट आगरा में छुपा कर रख रहा था। इधर अब तक रितिका के 44,000 फॉलोअर्स पहुंच गए थे। ब्रांड्स की डील भी ऑफर होने लग गई थी, पर हर पोस्ट के पीछे डर था। आकाश के मैसेज आते थे उसे कि तुझे ढूंढ लूंगा,
तेरा खात्मा कर दूंगा। वहीं विपुल भी डर रहा था, अगर मेरी बीवी को पता चला तो क्या होगा। इसी बीच आकाश ने रितिका की एक स्टोरी देखी, आगरा के ओम श्री अपार्टमेंट का व्यू। उसने गूगल मैप पर लोकेशन ट्रैक की और फिर जुटाए अपने साथी। चेतन जो कि डिलीवरी बॉय था, जिसे पैसे का लालच था, और दूसरा अनवर मजदूर जो अपने भाई के लिए कुछ भी करेगा, और बाकी थे काजल और कुष्मा पड़ोस की औरतें जो बदनाम लड़की को सबक सिखाना चाहती थी। और वो आपने सुना तो होगा ना, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। अब इनके हिसाब से रितिका को आकाश के पास ही रहना चाहिए था, चाहे वो डेली उसे पीटता रहे, बट रहना वही चाहिए था। और अगर उसने भागने का प्लान किया तो वो बदनाम हो गई। अरे भाई, अगर वो हो भी गई तो तुम्हारा क्या जा रहा था? बट नहीं, इन्होंने तो सबक सिखाना था रितिका को। 24 जून 2022, वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। सुबह के 10:30 बजे आकाश ने सबको बुलाया और बोला, आज रितिका का अंत है। तो सब 10:46 पे अपार्टमेंट के गेट पे पहुंचे और सिक्योरिटी गार्ड को झूठ बोला कि रूम नंबर 601 में जाना है। 10:50 पे फ्लैट नंबर 404 का दरवाजा खटखटाया। रितिका ने दरवाजा खोला और वो सन्न रह गई। आखिरी के जो 20 मिनट थे उसमें विपुल को बंद किया गया। चेतन और अनवर ने उसे बाथरूम में धकेल दिया। रितिका जो कि चीखे जा रही थी, मुझे छोड़ दो, मैं पुलिस बुला लूंगी। पर आकाश का पागलपन थमने का नाम नहीं ले रहा था। वो चीखे जा रहा था, तू मेरी थी और मेरी ही रहेगी। उसे बांध कर और ज्यादा उसे टॉर्चर करने लगे और फिर उसके बाद उसने रितिका को बालकनी की तरफ खींचा और उसे धक्का दे दिया। नीचे कांच के टुकड़ों पर गिरे रितिका की लाश और उसके बंधे हाथ पैर साफ साफ बता रहे थे कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि मर्डर था। पुलिस की जांच शुरू हुई। विपुल ने बयान दिया कि मैं बाथरूम में फंसा था और उन्होंने मुझे पीटा भी था। वहीं आकाश का झूठ था, वो खुद कूद गई, मैं तो उसे बचाने गया था। पर यहाँ काजल का कबूलनामा एक सबूत बन गया उनका। उसने कबूल किया कि उन्होंने रितिका को बांधा था। और ये केस इतना ज्यादा वायरल हो गया था कि सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर रितिका ट्रेंड किया जा रहा था। कमेंट्स भरे पड़े थे, लड़कियां आज भी सुरक्षित नहीं है, लिव इन रिलेशनशिप को समाज कब अब मानेगा, इस समाज को क्या हो गया है, इस समाज को कब समझ में आएगा, लड़की को माँ का दर्जा दिया जाता है। पर उसी के साथ फिर भी आकाश को सिर्फ 5 साल की सजा हुई और विपुल गायब था। आखिर क्यों लड़कियां चुप रहती है? क्यों लोग क्या कहेंगे ये सोचकर बड़े से बड़ा दुख और दर्द भी सह लेती है? क्यों? अरे भाई, लोग क्या कहेंगे? ये जो लोग हैं ना, जिसके बारे में तुम इतना सोच रही हो, वो एक पल भी नहीं सोचेंगे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने में। तो उनके बारे में सोचना बंद करो, शेयर करो अपनी कहानी। और दोस्तों, अगर कोई परेशानी में है तो उसका मजाक उड़ाना बंद करो, उसकी परेशानी को समझो और बोलो मैं तुम्हारे साथ हूं। और अगर आप उसकी हेल्प नहीं कर सकते तो डायल करो 1091 वुमेन्स हेल्पलाइन नंबर और रितिका जैसी हजारों महिलाओं की आवाज बनो। उनकी कहानी सिर्फ एक हैशटैग ना बने बल्कि एक आगाज बने बदलाव का। अगर आप वीडियो में यहां तक आ गए हो तो ये वीडियो आपको पसंद आई और इस तरह के क्राइम केसेस के बारे में जानना चाहते हो तो देर किस बात की, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और वो अवेयर हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहें।